बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुंजा शुगर मिल से डॉक्टर सजाद और हमारे साथ जो मेरे कोलीग हैं साबर साहब। मैं आज अपने गन्ने के काश्तकारों से एक और अहम टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। आज जब हम बात कर रहे हैं तो 3 जून है। अभी तो आप देखें जिस वक्त हम खड़े हैं तो कुछ बादल आए हुए हैं, लेकिन पिछले कोई 15-20 दिनों से जिस तरह ज़बरदस्त किस्म की कह लें टका के धूप पड़ रही है, पिछले 15-20 दिन से एक हीट वेव आई हुई है। टेम्परेचर यूजुअली 44-45 तक गया है जी। इससे पहले पिछले कोई 3 हफ्ते से एक सख्त किस्म की हीट वेव आई हुई है। उसमें जो हमारे कमाद के काश्तकार हैं उन्होंने एक प्रोसेस देखा होगा। ये जो पत्तों का जुलसाव नज़र आ रहा है, पत्तों का जुलसाव आप देख रहे हैं, इसे अंग्रेज़ी में सनबर्न कहते हैं। ये गर्मी, तपश या लू की वजह से, तेज़ धूप की वजह से, ओवरऑल जिसे हीट वेव कहते हैं उसकी वजह से ये इफेक्ट आता है और कुछ ख़ास वैराइटीज़ पे आता है। ये वैराइटल करैक्टर है। मेरी फील्ड ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से कमाद के पत्तों में जलसाव या जो सनबर्न का इफेक्ट है वो जिन वैराइटीज़ में नोट किया है, आई मीन द शुगर केन वैराइटीज़ susceptible to sunburn effect are CPF 247, CPF 250 जो कि पहले US 127 के नाम से लाइन थी बिफोर अप्रूवल, और CPF 253 जो कि पहले US 133 के नाम से लाइन थी। अब भी बहुत सारे काश्तकारान इसे US 133 बोलते हैं, और CP 777-400। But the profound effect of sunburn has been significantly noticed in CPF 253, लेकिन बहरहाल ये रिकवरेबल है जी। ये कुछ ख़ास मखसूस वैराइटीज़ पे है, सारी वैराइटीज़ पे नहीं है। मतलब इधर हमारे साथ ही SL 284 लगा हुआ, तो वहाँ पे पत्ते बिल्कुल लश ग्रीन है जी। काश्तकारान को मुझे ये बताना है कि ये किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, कोई कीड़े का हमला नहीं है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसलिए किसी किस्म का ज़रई जहर या मतलब पेस्टिसाइड को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई इंसेक्ट नहीं, कोई इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करें, और ना ही ये किसी किस्म की फंगल या बैक्टीरियल या वायरल डिजीज़ है। उसके लिए जिस तरह कोई फंगल डिजीज़ है तो उसके लिए फंजीसाइड इस्तेमाल करें। किसी किस्म की पेस्टिसाइड मतलब इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जो ही टेम्परेचर डाउन होगा, बारिश होगी या आपाशी होगी तो खुद ब खुद जो प्लांट है रिकवर कर जाता है। तो जो ही आप इसकी आपाशी होगी, जिस तरह आपाशी कर दी गई है, तो आपाशी के बाद या बारिश के बाद कमाद जो है वो रिकवर कर जाता है, प्लांट नॉर्मलाइज हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाता है। पत्ते जो हैं वो खुश्क जो हैं आस्ता आस्ता वो ख़त्म हो जाते हैं और दोबारा प्लांट अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाता है। इसलिए खामखा ज़रई अद्वियात पे इस मकसद के लिए पैसे जो है ना वो ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। खामखा जहरों पे या किसी किस्म के टॉनिक स्प्रे करके या फ्लड करके वो पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है जी। थैंक यू।